ठीक है दोस्तों, आज हम लोग का तीसरा क्लास है। हम लोग देख रहे हैं कि किस तरह से धीरे धीरे इम्प्रूव कर रहे हैं। तो आशा हम ये भी कर रहे होंगे कि आप लोग जो है 1 से 30 तक का टेबल याद कर लिए होंगे, ये बहुत ज़रूरी है। 1 से 50 तक का स्क्वायर याद कर लिए होंगे और 1 से 30 तक का क्यूब याद कर लिए होंगे, ये हमको पूर्ण विश्वास है। लेकिन देखिए ये एकदम बराबर कंटिन्यूअस इसको देखते रहना है, करते रहना है। प्रैक्टिस भी आप लोग करते रहे होंगे। देखिए लॉकडाउन का जो है सबसे फ़ायदा अभी स्टूडेंट लोग को मिलने वाला है। जो अभी लॉकडाउन में सही से समय का यूज करेगा वही उसी को आगे सक्सेस मिलने वाला है। तो आइए फिर हम लोग देखते हैं कि टाइप 2 का मैथ जो समेशन, इसका ऐसा क्वेश्चन जो है हर एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन रहता ही है। तो इसको कैसे विदिन 30 सेकेंड हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए सबसे पहले ये सम को देखते हैं, 1 से 10 तक का सम। सबसे पहले ये देखेंगे कि ये सीरीज जो है कंटिन्यूअस होना चाहिए, जो प्राकृतिक संख्या का है। तो इसमें देखिए जब ऐसा रहता है तो इसके लिए एक अर्थमेटिक फॉर्मूला है जिसको लिखेंगे Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। देखिए ये देखने में तो बहुत लंबा चौड़ा लग रहा है, लेकिन इसको देखिए कैसे अभी ये शॉर्ट हो जाएगा। देखिए n क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स माने पदों की संख्या, पदों की संख्या। n जो है वो नंबर ऑफ टर्म्स है। 2a है, ये होता है फर्स्ट टर्म। ये जो होता है फर्स्ट टर्म है। फर्स्ट टर्म मतलब जो पहली संख्या है। n तो यहाँ हमको पता ही है, नंबर ऑफ टर्म्स। और d होता है डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस होना चाहिए। तो देखिए ये सब में देखेंगे तो सब में एक एक का कॉमन डिफरेंस है। जब इसको हम फार्मूला से बनाएंगे तो इसमें टोटल 10 टर्म है। तो 10 इंटू बाई 2 इंटू फर्स्ट टर्म मेरा 1 है प्लस मेरा ये लास्ट टर्म जो है टर्म्स 10 है, उसमें से -1 इंटू डी कॉमन डिफरेंस 1 है। तो इस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा देखिए पहला क्वेश्चन का आंसर जो है 55 आ रहा है। लेकिन हम लोग जो है इतना लंबा सा प्रोसेस नहीं करें। हम लोग देखिए एकदम सीधा सा आसान तरीका अपनाएंगे कि ये लास्ट टर्म को देख लेना है। लास्ट टर्म मेरा 10 है, इसमें एक प्लस कर देना है, 11/2 कर देना है। लेकिन इसमें ध्यान रखना है कि ये कंटिन्यूअस होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए, मतलब 1 से ही स्टार्ट होना चाहिए। अब इसको हम करेंगे सॉल्व तो ये 55 आसानी से आंसर आएगा। उसी तरह से हम अगर इसको करते हैं तो ये आ जाएगा। आप ही लोग बताइएगा कि पहले 100 लिख देंगे, उसके बाद उसमें एक प्लस करेंगे, 101 हो जाएगा, बटे 2 हो जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे, 50 आ जाएगा, ये 5050 हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से अब हम देख रहे हैं कि कैसे ये सॉल्व हो रहा है विदिन 10 से 15 सेकेंड में। अब देखिए इसी तरह से क्वेश्चन कैसे फंसाता है, अब देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन में क्या आता है कि जैसे अब ये 200 से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन, तो इसमें कुछ देखिए ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, बस एकदम सॉल्व करने का आसान तरीका है कि अगर प्रोसेस से करेंगे तो हम लोग को बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन एग्जाम में तो जानते ही है टाइम और एक्यूरेसी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो इसी के चलते हम लोग क्या करेंगे, जैसे 1 से 100 तक का हमको पता है कि 5050 होता है। ठीक, 1 से 100 तक हमको पता है कि 5050 होता है। तो बस इसमें 201 से स्टार्ट है, तो इसके आगे बस 2 लगा देना, ये हो गया आंसर। देखिए ये विदिन 2 से 4 सेकेंड का ये सब सॉल्व करने का तरीका। थर्ड में इसी तरह से आप देखेंगे कि थर्ड में 301 से स्टार्ट हो रहा है, तो 301 से 400 तक गया हुआ है। अब क्या है कि इसी तरह से इसमें 3 लगा देंगे, 5050 मेरा वही रह जाएगा। तो इसीलिए ये सब क्वेश्चन जो है एकदम आसानी से अब बिल्कुल
जल्दी से हो जाएगा। अब देखिए ये फोर्थ नंबर हो गया। अब आते हैं फिफ्थ नंबर। फिफ्थ नंबर भी उसी से, इसमें 14 से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ बस 14 लिख देना है। 1 से 100 तक का जो हमको ऐड किया हुआ है पहले से 5050 लिख देंगे, ये आंसर हो गया। इस तरह से देख रहे हैं कि हम लोग कितना आसानी से सॉल्व कर रहे हैं और कितना जल्दी हो जा रहा है। उसी तरह से बाई चांस क्वेश्चन कभी कोई फंसाने के लिए क्या करेगा कि जैसे यहाँ 301 से स्टार्ट है 400 तक है, यहाँ अगर आपको 300 ऐड कर दे पहले से, ये अगर ऐड कर दे तब हम क्या करेंगे, तब जैसे 301 वाला जो है उसमें इतना आया था तो इसमें क्या करेंगे, इतना लिख के प्लस 300 अलग से जोड़ देंगे, ये आ जाएगा। इस तरह से देख लीजिए आप लोग, हम कितना आसानी से सोल्व हो जा रहा है मैथ। अब आते हैं, देखते हैं नेक्स्ट टाइप का मैथ, ठीक है। तो देखिए अभी हम लोग देखें कि कैसे प्राकृतिक संख्याओं का योग जो लगातार रहता है, लगातार प्राकृतिक संख्याओं के योग के बारे में जाने। अब देखिए क्या है कि जैसे क्वेश्चन आ जाएगा कि प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या है। तो देखिए सबसे पहले ये देख लेंगे कि प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याएं है कौन कौन सी। तो सबसे पहले तो फिर हम देखते हैं कि प्रथम ये अब निकालते हैं कि विषम संख्याओं का योग कैसे निकलेगा, सम संख्याओं का योग कैसे निकलेगा। तो देखिए क्वेश्चन आता है कि प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। तो इसके लिए देखिए करना ये पड़ेगा कि सबसे पहले 3 5 7 अब तो ये जाएगा 39, ये प्रथम 20 विषम संख्या। अब देखिए हमको जब टर्म निकालने की बात आएगी, Tn बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। यहाँ t होता है nth टर्म, ये हो गया फर्स्ट टर्म, n हो गया नंबर ऑफ टर्म्स, डी हो गया कॉमन डिफरेंस। तो देखिए इस तरह से अगर हम निकालेंगे तो क्या होगा, मेरा nth टर्म निकालना है, तो nth टर्म जो है वो मेरा 39 है, ठीक। अब ये फर्स्ट टर्म 1 है प्लस n माइनस 1 हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस मेरा 2 है, तो इधर आ जाएगा 38 इक्वल टू हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 2 से काट दें 19 बराबर n माइनस 1 हो गया, n बराबर हो जाएगा 20। तो देखिए 20वां टर्म जो है 39 है, इस तरह से। लेकिन अब हम जो है ये फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, एग्जाम में क्या करेंगे, जब हमें नंबर ऑफ टर्म्स निकालना होगा तो सीधा फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को देख लेंगे, लास्ट टर्म फर्स्ट टर्म, इसको हम लोग माइनस करेंगे, 39 माइनस 1 और जो कॉमन डिफरेंस आएगा प्लस 1, तो इसको जब देखेंगे तो ये 38 आ गया, 2 आ गया, प्लस 1 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा टोटल 20। इस बात को ध्यान रखिएगा, इसका फार्मूला आप लोग लिखिएगा, लास्ट टर्म फर्स्ट टर्म बटे कॉमन डिफरेंस। देखिए ये आपको बहुत आगे मदद करने वाला है, इसीलिए इस चीज को एकदम आप लोग ध्यान में रखिएगा। ये ध्यान में कब आएगा, जब आप प्रैक्टिस अच्छा से कीजिएगा। देखिए कैसे निकालते हैं, इससे तुरंत आ गया 20। अब जब ये आ जाएगा तो इसके लिए फिर हम लोग सम अगर प्रोसेस से निकालेंगे तो इसको टाइम लग जाएगा। वो जो फॉर्मूला इसके पहले सम का बताया था वो निकलेगा। लेकिन जब देखिए यहाँ विषम संख्या की बात आ रही है तो बस कुछ नहीं लिखना है, प्रथम विषम संख्या नहीं, बस हमको पता चल गया नंबर ऑफ टर्म्स 20 है, तो बस 20 का स्क्वायर कर देंगे, ये हो गया 400, ये आंसर हो जाएगा। इसी तरह से मान के चलिए क्वेश्चन अगर पूछ दिया आपको कि प्रथम
10 प्रथम 10 विषम प्राकृतिक संख्या का योग निकालने, यही फॉर्मूला लगाएंगे 10 का स्क्वायर बराबर 100। तो इसी तरह से जो है आप लोग देखिएगा कि कैसे सोल्व होता है। अब इसी क्वेश्चन को ऐसे भी लिख कर देगा 2 + 1 + 3 + 5 + 7 प्लस अप टू 49 बराबर 1 + 3 + 5 + अप टू 79 बराबर 1। तो ये सब क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कीजिएगा, फिर बताइएगा कि आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जिनको दिक्कत होगा वो बताइएगा। उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं कि ये सम संख्या का योग कैसे होता है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा कि आप लोग सम संख्या में कैसे हम लोग यूज करते हैं क्या। तो देखिए मेन हम लोग पढ़े थे इसके पहले सम का फॉर्मूला n/2 × 2a + n - 1 × b। तो ये ध्यान में रखिएगा। तो हम अब जो है ये फार्मूला को यूज नहीं करके शॉर्टकट कैसे बनाएंगे। देखिए प्रथम विषम संख्या, तो विषम संख्या जब होता है स्टार्ट तो 2 से 2 4 6 8 अप टू ये जाएगा 40 तक प्रथम विषम संख्या। तो अब इसका योग जब निकालना होगा तो क्या करेंगे, देखिए आप इसको ऐसे भी आप सोल्व कर सकते हैं। देखिए पहले 2 टर्म हम ले लेते हैं। 2 टर्म का क्या होगा, तो देखिए 2 टर्म का होता है 4 और 2 6। फिर अगर हम 3 टर्म का लिए तो 6 4 10 तो 12 हो जाता है। तो इस तरह से 3 टर्म का हुआ 12। तो अब हम जो है ये फॉर्मूला यूज नहीं करके डायरेक्ट हम क्या लिखेंगे, 20 संख्या का है। मेरे पास देखिए यहाँ 2 टर्म था तो 6 आया, 3 टर्म यहाँ लिए तो 12 आया। 6 मतलब 2 × 3 और 3 टर्म मतलब क्या हुआ 3 × 4। तो इसी तरह से मेरे पास अगर 20 टर्म है तो 20 × 21 बराबर 420 हो जाएगा। तो इस तरह से देख रहे हैं कि ये सब जो है 2 से 4 सेकंड में सॉल्व हो रहा है। अब आगे देखते हैं कि ये और आप लोग के लिए दे देते हैं कुछ सॉल्व करने के लिए। जैसे अब आपको निकालना है 50 का, ये बताइए आप लोग इस क्या होगा। तो 50 का क्या होगा, इसमें नंबर ऑफ टर्म जो है हमको पता करना है। नंबर ऑफ टर्म पता करने के लिए आपको क्या बताए थे कि लास्ट टर्म 50 माइनस फर्स्ट टर्म 2 बटे कॉमन डिफरेंस बटे 2 + 1। तो इसीलिए इसको क्या करेंगे, ये आ जाएगा 48 + 2 + 2 + 1। तो 2 से इसको काटेंगे तो आ जाएगा 24 + 1 मतलब 25 आएगा। अब इसका सम निकालेंगे तो 25 में 26 आ जाएगा। इसको सॉल्व कीजिएगा तो देख लीजिएगा कितना आ रहा है, इसको आ जाएगा 650। तो इस तरह से देख रहे हैं कि हम लोग कितना आसानी से तुरंत सॉल्व कर ले रहे हैं मैथ को। अब आइए देखते हैं कुछ और। तो एक काम कीजिएगा आप लोग, इससे रिलेटेड जो है ना 10-20 क्वेश्चन बना लीजिएगा तो सही रहेगा। अब दे देते हैं आपको 2-4 क्वेश्चन। 2 + 4 + 6 + up to जो है ये आप 100 तक निकालेंगे। 3 + 4 + 6 प्लस देखिए आप लोगों को पहले भी बता चुके हैं कि स्क्वायर याद कर लेना है, क्यूब याद कर लेना है। अभी स्क्वायर का ये सब यूज अभी हो रहा है, इसीलिए ये सब बहुत जरूरी है। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। ठीक है, तो आप देखिए ये सब सीरीज अब वहाँ हम देख रहे थे कि अधिकतर सीरीज स्टार्टिंग से मतलब नेचुरल संख्या से स्टार्ट हो रहा था, लेकिन अब ये देखिए बीच बीच का सीरीज है।
तो इसको कैसे हम लोग इसका सम कैसे, कि सेकेंड क्वेश्चन ये बताता है कि देखिए ये भी इसी तरह का सीरीज है, लेकिन इसमें ये देख रहे हैं कि कॉमन डिफरेंस जो है ये 5 का है, इसमें भी कॉमन डिफरेंस 5 का है। तो इस तरह से हम लोग नंबर ऑफ टर्म्स के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो लास्ट टर्म मेरे पास 105 है, फर्स्ट टर्म 25 है, डिवाइडेड बाय कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस मेरे पास 5 है, प्लस 1 हो जाएगा। तो देखिए ये जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये 5 हो गया, 5 हो गया, ये 16 हो गया, प्लस 1, मतलब ये नंबर ऑफ टर्म्स जो हो गया मेरे पास 17 आएगा। अब इसको हम ऐड उसी तरह से करेंगे। क्या फॉर्मूला क्या बताए थे, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई 2 इंटू नंबर ऑफ टर्म्स, ये हो जाएगा 130/2 इंटू 70/05। ठीक, ये आप देख लीजिए। देखिए ये सब क्वेश्चन कैसे सोल्व होते रहता है। इसी तरह से आप तीसरा क्वेश्चन आप समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 अब हम जब देखते हैं तो ये देखिए इसमें भी 5 का डिफरेंस है, इसमें भी 5 का डिफरेंस है, और लास्ट टर्म इसका ये है। तो देखिए इसके सबसे पहले हमको नंबर ऑफ टर्म्स निकालेंगे। जब नंबर ऑफ टर्म्स के लिए हम लोग क्या किए थे कि लास्ट टर्म 137 माइनस 52 बाई, ये डिफरेंस 5 का है तो 5 प्लस 1, तो ये क्या किए थे कि 5 बाई प्लस 1, तो ये हो जाएगा 18 आ गया ये। तो देखिए इसमें नंबर ऑफ टर्म जब 18 आ गया तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे, सम निकालेंगे, तो क्या हम बताए थे कि फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई 2 इंटू नंबर ऑफ टर्म्स। अच्छा देखिए अब आप लोग समझ गए कि ये कैसे सोल्व हो रहा है आसानी से। अब इसमें क्या आपको ध्यान देने वाली बात है कि देखिए अब हम बताएंगे कि 9 से कैसे आसानी से आप लोग जो है ना कोई भी संख्या में गुना कर सकते हैं। तो देखिए आप लोग समझ गए होंगे कि ऐसा सब समेशन का सीरीज आ जाएगा, तो उसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। अब देखिए आपको हम दे दे रहे हैं कुछ सॉल्व करने के लिए। अब बाकी आप लोग को जो हम बताएं स्टैंडर्ड बुक उसको फॉलो करते रहें, उसको बनाते रहें। बाकी और जो भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। हम लोग हम आइए देखते हैं कि आप लोग क्या है कि वर्गों का योग कैसे निकालेंगे, सम ऑफ स्क्वायर। तो देखिए इसके लिए एक जो फार्मूला है हम लोग यूज करते हैं, n इंटू एन प्लस 1 इंटू, लगातार जब रहेगा तभी यूज करना है, लगातार संख्या होना चाहिए। तो फिर अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे होगा। देखिए जब फार्मूला देखेंगे तो बहुत बड़ा लगता है। अब इसको देखिए जब सॉल्व करते हैं तो कैसे करेंगे। देखिए 1 से 6 तक का लगातार सम चलता है। तो नंबर ऑफ टर्म्स मेरे पास 6 हो गया। नंबर ऑफ टर्म्स जब 6 हो गया तो इसको देखिए पहले लिखता है n, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स 6 लिख दिए, फिर लिखा है n प्लस 1, मैंने जो टर्म है उसमें एक जोड़ना है, इंटू 7 कर दिए, फिर उसमें कर रहा है 2n प्लस 1, तो इसको 6 दूना 12 1 13, अब बटे 6, तो 6 से इसको काट देंगे, ये 91 इसका आंसर हो जाएगा। देखिए इसको बार बार रिवीजन करने से याद रहेगा कि कैसे ये हो रहा है। उसी तरह से देखिए अगर आप ये इस सीरीज को लेते हैं 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू 8 स्क्वायर है, तो देखिए पहले क्या लिखते हैं नंबर ऑफ टर्म्स, फिर उसमें प्लस 1 करते हैं, फिर इसको 2 से गुना करके और 1 प्लस करते हैं, तो 16 1 17 हो जाएगा। अब बटे 6 करते हैं, तो देखिए 3 गुना 6 3 3 9 2 से 4 0। इसी तरह से 10 का अगर हम निकालते हैं तो 10 इंटू 11 इंटू 21 बाई 6 हो जाएगा, 3 गुना 6 3 7 10 2 से 5 हो जाएगा, फिर बराबर हो जाएगा 385। तो इस तरह से देखिए आप लोग को थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। कितना आसानी से सॉल्व हो रहा है, सब 2 से 4 सेकंड 5 सेकंड के अंदर हो रहा है।
अब देखिए नेक्स्ट टाइप इसमें क्या करता है, ये एक के बाद एक जो है ये माइनस लगा देगा। अब देखिए ये क्या करेगा, यहाँ माइनस लगा देगा, एक के बाद एक माइनस लगा दिया। तो इस तरह से यहाँ पे ये विषम संख्या के पास माइनस है, तो यहाँ विषम के पास माइनस आ गया। तो ऐसे में देखते हैं कि क्या होता है। तो इसमें देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। देखिए सॉल्व करने का भी एकदम आसान तरीका है। देखिए पहले दो टर्म हम लेते हैं, ये दोनों को देखते हैं। देखिए ये एक हो गया, ये 4, मतलब इसका मतलब -3 हो गया। फिर अगर ये तीसरा टर्म को भी साथ ले लेते हैं तो क्या होता है, ये -4 + 9 मतलब 6 हो गया। ठीक, तो देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि ये प्लस वाला साइन है वो प्लस होगा और माइनस वाला साइन में माइनस होगा। लेकिन ये क्या हो रहा है, क्योंकि -3 आया, इसको मैंने प्लस वाला के साथ प्लस आ रहा है, माइनस वाला के साथ, जहाँ सीरीज अंत होगा वहाँ देखिए। अब देखिए ये सीरीज मेरा माइनस के टर्म से इन हो रहा है, तो ये मतलब माइनस टर्म क्या करेंगे लास्ट टर्म। लेकिन ध्यान रखिएगा ये भी सीरीज 1 से ही स्टार्ट होना चाहिए। देखिए ये इसमें क्या करेंगे, -6 लास्ट टर्म को लिख देंगे। उसके बाद 7 इसमें एक प्लस कर देंगे, अब बटा 2 कर देंगे। अब देखिए ये हो जाएगा 3 से 7 या 21, इसका आंसर -21। इसी तरह से अगर बाई चांस इसमें चेंज करते, इसमें चेंज करते साइन, तो क्या होगा, इसमें देखिए जब चेंज करते साइन तो इसको भी सॉल्व उसी तरह से करेंगे। देखिए लास्ट टर्म पहले तो माइनस, ये देख लेंगे कि ये लास्ट कौन सा साइन है, माइनस का है, तो माइनस डाल देंगे। 8 है, 8 डाल दिए। अब इसमें +1 करके डाल देंगे। अब डिवाइडेड बाई 2 से 2 36 बराबर -36 इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से जब इसको सॉल्व करेंगे तो एक के बाद एक आते जाएगा। ये इवन वाला टर्म जो है माइनस में हो जाएगा। तो इसी तरह से जब इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस है, तो यहाँ पे पहले माइनस लिख दिए, 10 × 11 बटे 2, 2 से काट दें 5 -55 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए बस यहाँ अब ये आगे आप मान के चलिए प्लस कर दिया। देखिए अब ये ऐसा हो जाएगा, तो क्या करना है, मान के चलिए ये सीरीज प्लस में खत्म हुआ, तो क्या करना है, तो इसमें भी उसी तरह से ध्यान देना। देखिए लास्ट टर्म +1 बाई 2। अब देखिए यहाँ प्लस है तो ये प्लस नहीं आएगा, इसमें माइनस में नहीं आएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 66। इसी तरह से एक और सीरीज लेते हैं कि 1² - 2² + 3² - 4² अब तो ये चला जाएगा। अगर इसको मान के चलिए ले लेते हैं +21, तो ये क्या, इसी तरह से ये भी सीरीज होगा जो 21 हो जाएगा इंटू 22 हो जाएगा बाई 2 हो जाएगा। 11 से करेंगे तो ये जाएगा 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इसका ये आंसर हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से देखिए इससे आसानी से पूरा सोल्व हो जाता है। तो देखिए आपके सामने अब इस तरह का भी सीरीज जो है वो आ सकता है। तो इस सीरीज में भी देखिए पैटर्न वही है, बस वही रूल को फॉलो करना है। देखिए यहाँ से जाएगा, इसका आंसर प्लस हो जाएगा 16 × 17 बटे 2। उसी तरह से करेंगे 8 आ जाएगा, 136 इसका आंसर आ जाएगा। उसी तरह से जब इसको हम देखेंगे तो यहाँ भी ये साइन माइनस का है तो इसका आंसर माइनस में आएगा। इसी तरह से लास्ट टर्म जो है 17 × 18 बटे 2 हो जाएगा, तो ये 9 हो जाएगा, 1 - 153 इसका आंसर आ जाएगा। देखिए इस तरह से कितना आसानी से सोल्व होते जा रहा है। लेकिन अब देखिए इस टाइप का आजकल ऐसा भी क्वेश्चन पूछ रहा है कि यदि ये सीरीज हमको पहले से दे देता है कि इसका वैल्यू ये है तो हमको इसका मान निकालना है। तो इसके लिए देखिए एकदम आसान तरीका है, हमको उतना देखना नहीं है, सिर्फ ये देखना है कि लास्ट टर्म जो है इसमें क्या किया है। तो ये देखिए 2² मतलब ये 4 इसमें मल्टीपल है। तो बस क्या करना है कि इसको सीधा ये जो वैल्यू है इसको 385 लिखेंगे, इसको 4 से मल्टीपल कर देंगे तो ये सॉल्व होकर आ जाएगा। इसी तरह से जो है इसमें देखेंगे कि देखिए ये अब ऐसा भी सीरीज आ रहा है, तो ये इसमें भी देखिए यदि ये दिया हुआ है
पहले से ये मान हमको दिया हुआ रहेगा और इसका वैल्यू निकालना है। ऐसे करके दे देगा कि इसका मान निकालें, तो फिर इसमें भी हम लोग वैसे ही करेंगे। देखिए फर्स्ट टर्म ये देखेंगे कि इसमें का स्क्वायर करेंगे तो ये 9 हो गया। 9 को अब जो है 204 से गुना करेंगे तो 1836 आ गया आंसर। तो देखिए अब इस तरह से हम लोग अब क्यूब का भी सीरीज आता है, इसको भी ये भी क्वेश्चन में बराबर पूछा जाता है। तो इसका जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका फॉर्मूला होता है n × n+1/2 का पूरे पे होल स्क्वायर। तो इसी तरह से जब हम फर्स्ट को सॉल्व करेंगे तो n टाइम जो है मेरा 10 है, उसको 11/2, तो उसे काटेंगे 5, इसका होल स्क्वायर करेंगे मतलब 55 का होल स्क्वायर क्या करेंगे तो ये आ जाएगा 302। वैसे सेकेंड एक जब हम लेते हैं तो क्या हो जाएगा 20, उस पर एक प्लस करेंगे 21/2 का होल स्क्वायर। तो इसी तरह से इसको 10 21 हो गया 210 का होल स्क्वायर, इसको निकालेंगे ये 4। देखिए अब यहाँ से कितना आसानी से है कि इसका 441 हो जाएगा, 10 का डबल 0 हो गया, ये हो गया। तो इस तरह से देखते हैं कि हम लोग कैसे सॉल्व कर रहे हैं। यानी देखिए अभी आजकल हम लोग कैलकुलेशन में सबसे ज़्यादा दिक्कत होता है 9 से मल्टीप्लिकेशन करने में। तो 9 से गुना करने के लिए हम आइए देखते हैं एक दो थोड़ा सा शॉर्टकट। तो अगर 99 से अगर 5 हो जाएगी तो क्या होना है, आसान सा तरीका 9 × 5 = 45 लिखेंगे। ठीक, अब जो भी बचा हुआ जितना 9 है उसको यहाँ लिखेंगे, तो इस तरह से ये हो जाएगा। उसी तरह से अगर 9 है इंटू इसको 7 से करना है तो इस तरह से देखिए 9 × 7 = 63 होगा, 9 × 7 = 63 हुआ तो 6 पहले लिख देंगे, 3 बाद में लिख देंगे, बीच में 2 9 जो मेरा बचा हुआ है ये दोनों यहाँ लिख देंगे। उसी तरह से 9 इंटू अगर 9 से रहेगा तो क्या करेंगे, पहले ये दोनों को गुना करेंगे, 8 1 आया, 8 यहाँ लिख देंगे, 1 इधर लिख के बचा हुआ जो 9 है 3 9 ये बीच में डाल देंगे। तो देखिए इस तरह से 9 से गुना करने का एकदम आसान तरीका है। देखिए एक और तरीका है जो 9 से हम बता रहे हैं, तो आइए देखते हैं। फिर ये देखिए मल्टीप्लिकेशन का कुछ रूल है जो आपको सॉल्व करने में मदद करेगा। अब देखिए कोई संख्या में जब 99 वगैरह 999 ये सब 4 लगातार 9 हो तो कैसे करके हम गुना करेंगे। तो देखिए सबसे पहले जो है ना हम कम्प्लीमेंट जान लेते हैं। तो 0 1 2 3 4 ठीक, 9 8 7 6 5। देखिए इसमें क्या है, ये दोनों को जोड़ने पे 9 आ रहा है, तो ये एक दूसरे के कम्प्लीमेंट है। ठीक, क्या है कम्प्लीमेंट। तो इस तरह से देखिए इसको हम कैसे गुना करेंगे। तो देखिए इसमें क्या है कि इसको 999 से अगर गुना करना है तो सिर्फ इसमें -1 घटाएंगे, 77 हो गया। अब इसका कम्प्लीमेंट को यहाँ लिखना है और इसका कम्प्लीमेंट को यहाँ लिखना है। तो 7 से जब 9 को हो तो इसका कम्प्लीमेंट देखिए 7 का वहाँ 2 है, फिर 7 का 2। इस तरह से अब इसको लिखेंगे तो इसमें भी पहले -1 करेंगे, ये 4 4 हो गया। इसका कम्प्लीमेंट जो है यहाँ लिखेंगे, ये 4 हो गया, इसका कम्प्लीमेंट 5 हो गया, इसका कम्प्लीमेंट यहाँ 5 हो गया। इस तरह से देखिए अब जब इसको करेंगे तो इसमें भी -1 करेंगे, ये हो जाएगा 8 7 4। इसका कम्प्लीमेंट यहाँ लिखेंगे, इसका कम्प्लीमेंट यहाँ लिखेंगे, 4 2 9, इसका कम्प्लीमेंट यहाँ लिखेंगे। देखिए आसानी से एकदम होते जाइएगा। अब देखिए इसमें है तो इसमें -1 करेंगे तो 9 8 9 9 9 8 हो गया। अब इसका कम्प्लीमेंट यहाँ लिखेंगे, इसका कम्प्लीमेंट यहाँ लिखेंगे, इसका कम्प्लीमेंट यहाँ लिखेंगे, इसका कम्प्लीमेंट यहाँ लिखेंगे। तो इस तरह से देखिए कितना आसानी से गुना होता है। तो इसका सॉल्व देखिए करने, इसका मेन बताने का मकसद क्या है कि देखिए ये क्वेश्चन पहले पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे तो देखिए इसके लिए क्या करेंगे हम, देखिए इसके लिए क्या करेंगे, देखिए जब ये हम पूर्णांक जोड़ते हैं तो ये जो हो जाएगा 9 8 7, ये इसके साथ गुना होता है और +1 होता है। तो जब इसके साथ ये गुना होगा तो 9 4 9 हो जाएगा और +1 हो जाएगा
अप्लाई में 49 हो जाएगा और ये है 4 बार हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से ये तोड़ने पे ये आएगा। अब देखिए इसको करेंगे कैसे, तो इसमें ये कट जाएगा। अब इसको सॉल्व गुना करेंगे तो 9875 हो गया, इसमें 1 माइनस कर दिए और इसका कम्प्लीमेंट यहाँ लिखे, इसका कम्प्लीमेंट यहाँ लिखे, इसका कम्प्लीमेंट यहाँ लिखे, इसका कम्प्लीमेंट यहाँ लिखे और प्लस 1 कर दिए। तो इस तरह से जो है इसकी आंसर आ जाएगा 98750125। इस तरह से देखिए सॉल्व कितना आसानी से हो जा रहा है। तो देखिए ध्यान रखिए, अभी एक से एक आपको फॉर्मूला मिलेगा, सूत्र मिलेगा, मिलते रहेगा और आगे चैनल से जुड़े रहिए। आपको इसी तरह से क्वेश्चन मिलते रहेगा, आप में डेवलपमेंट होते रहेगा। सिर्फ देखिए प्रैक्टिस करना मत छोड़िएगा, डेली कम से कम 50 हिसाब का आप टारगेट रखें, 50 मैथ आप डेली बनाइए। अब कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट कीजिए, उसको हम सुधार करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में।